हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। 1500 प्लस सन्नेम्स के सीरीज में आज बढ़ेंगे आगे 1151 से। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला वर्ड है सीकिंग। सीकिंग का मतलब हो जाता है खोजना। ठीक है, सीकिंग का मतलब क्या हो जाएगा? खोजना। खोजने का मतलब हो जाता है अवॉइडिंग। क्या होगा? अवॉइडिंग यानी नजरअंदाज करना, टालना। इग्नोर नजरअंदाज करना। सर्चिंग खोज। डिनाइंग डिनाइंग यानी हो जाता है उपेक्षा करना, मना करना। तो ऑप्शंस देखने से पता चलता है कि ऑप्शन ए, बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीकिंग यानी सर्चिंग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अवॉइडिंग, इग्नोरिंग और डिनाइंग ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होगा? देखिए, सीजर। ठीक है, सीजर का मतलब क्या हो जाएगा? अ सडन अटैक। ठीक है, अ सडन अटैक ऑफ इलनेस। खास पर यानी कि कोई चीज आपके ऊपर सडन अटैक करे या आपको जकड़ ले। ठीक है, दौरा या मिर्गी भी कहते हैं। ठीक है, मिर्गी, या आपको अपने अंदर में कब्जा कर ले। ठीक है, ठीक है। तो अ सडन अटैक ऑफ इलनेस या कब्जा करना, दौरा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। कॉन्फिस्केशन। ठीक है, कॉन्फिस्केशन मींस कब्जा, जब्ती यानी टेकिंग समथिंग बाय फोर्स। तो बीमारी हो जाती है तो फोर्सफुली आपके ऊपर अटैक करती है, इसलिए यह हो जाएगा कॉन्फिस्केशन। ठीक है, कॉन्फिस्केशन मींस कब्जा या जब्ती। ठीक है, बीमारी आपके ऊपर कब्जा कर लेती है या कोई भी। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे। रिलीज, रिलीज यानी मुक्त करना, छोड़ना। गिफ्ट यानी दान देना, गिफ्ट देना। गिफ्ट का मतलब उपहार देना। फ्रीडम स्वतंत्र करना। तो ऑप्शन बी, सी, डी ये हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन यानी सीजर यानी कब्जा। ठीक है, जब्ती, जब्त कर लेना। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी चयन। ठीक है, चयन। ऑप्शन देखेंगे। निगलेक्ट, निगलेक्ट यानी नजरअंदाज कर देना। रिजेक्शन, रिजेक्ट करना, छोड़ देना। डिनायल, मना कर देना। चॉइस, चॉइस यानी इच्छा या चयन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए, सी और ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिलेक्शन, चॉइस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेग्लेक्ट, रिजेक्शन और डिनायल ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब हो जाता है भावना। ठीक है ना, भावना। ठीक है, सेंटिमेंट का मतलब हो जाता है भावना। ठीक है, भावना या फीलिंग्स। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। इमोशन, भावना, फीलिंग, लॉजिक तर्क, फैक्ट तथ्य, रीजन यानी कारण। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेंटिमेंट, भावना, फीलिंग, इमोशन। ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, है सिक्वेस्टर्ड। ठीक है, सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड का मतलब हो जाता है अलग थलग। ठीक है, अलग थलग, अलग थलग। सिक्वेस्टर्ड यानी क्या हो जाएगा? इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सिक्वेस्टर्ड यानी अलग थलग। ठीक है, अलग थलग, सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटेड। ऑप्शंस देखेंगे। आइसोलेटेड यानी अलग थलग,
अलग किया हुआ, कनेक्टेड जुड़ा हुआ, पब्लिक यानी सार्वजनिक, ओपन यानी खुला। तो ये दोनों, ये बी सी डी, ये तीनों हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए स्क्रीन पर है, आइसोलेटेड यानी सिक्वेस्टर्ड का सिनोनिम हो जाएगा आइसोलेटेड, अलग थलग, सेपरेटेड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हो जाएगा क्या, सेरेंडिपिटी। ठीक है, सेरेंडिपिटी यानी संयोग। ठीक है, संयोग, संयोगवश या भाग्य से। ठीक है, संयोगवश या भाग्य से, यानी द अकरेंस ऑफ समथिंग गुड। ठीक है, द अकरेंस ऑफ, ठीक है, अकरेंस ऑफ समथिंग गुड। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, संयोग से, द अकरेंस ऑफ समथिंग गुड। ठीक है, तो संयोग, सेरेंडिपिटी। ऑप्शन देखेंगे, लक, लक यानी भाग्य, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य, फेलर असफलता, डिजास्टर यानी हो जाता है कोई आपात घटना। ठीक है ना। तो बी सी डी हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरेंडिपिटी का सिनोनिम ऑप्शन ए लक। ठीक है, संयोग या भाग्य से। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सीरियस, सीरियस का मतलब हो जाता है गंभीर। ठीक है, सीरियस यानी गंभीर। ऑप्शन देखेंगे, लाइट हल्का, फनी मजाकिया, कैजुअल यानी यूं ही सामान्य रूप से, और ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ग्रेव, ग्रेव यानी गंभीर। ठीक है ना, गंभीर, ग्रेव का मतलब हो जाएगा गंभीर, और सीरियस का मतलब भी गंभीर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेव यानी गंभीर, सीरियस। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को, क्या कहता है अगला इंपॉर्टेंट वर्ड। ये है सिविरिटी। सिविरिटी का मतलब क्या हो जाता है, सिविरिटी मीन्स हो जाता है कठोरता। ठीक है ना, कठोरता, सिविरिटी यानी कठोरता या गंभीरता, कठोरता, गंभीरता। ठीक है, सीरियस, सीरियस या इंटेंस। ऑप्शन देखेंगे, हार्शनेस कठोरता, माइल्डनेस सौम्यता, कामनेस शांति, जेंटल यानी सौम्यता, नरमता। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्शनेस, सेवेरिटी। ठीक है, सेवेरिटी का सिनोनिम हो जाएगा हार्शनेस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है शैम। ठीक है ना, शैम का मतलब हो जाता है नकली। ठीक है, बनावटी। ठीक है, शैम मीन्स नकली, बनावटी, झूठा। ठीक है, या बोल देंगे बोगस, बोगस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोगस या काउंटरफीट। ठीक है, काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब नकली, जाली, बनावटी, झूठ। ऑप्शंस देखेंगे, ट्रू सच्चा, जेन्युइन वास्तविक, ऑनेस्ट ईमानदार, फेक यानी झूठा, नकली। तो ए बी सी ये हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स। राइट आंसर सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शैम यानी फेक, नकली, झूठा, बनावटी, बोगस, काउंटरफीट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा क्या, शीत हो जाएगा। शीत का मतलब हो जाता है म्यान। ठीक है ना, म्यान यानी जिसमें तलवार रखते हैं। ठीक है, या बोलेंगे इसको केस, केस यानी जो रखते हैं जिसमें। एनवेलप। ठीक है, एनवेलप, म्यान, केस। ठीक है ना, या कवच। ऑप्शन देखेंगे, कवर, कवर यानी म्यान, कवच, कवर। ब्लेड, ब्लेड का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लेड मीन्स हो जाता है पत्ती, धार। एज यानी किनारा। ठीक है, हैंडल यानी हैंडल कर लेना सामान्य रूप से, और हैंडल मतलब जो हथौड़ी, हाथ का पकड़ने वाला हो जाता है। ठीक है ना, हैंडल, हत्था, बोल देंगे क्या, हत्था। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, म्यान, कवच, केस।
चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। शिमर, शिमर मीन्स हो जाता है चमकना, ठीक है। शिमर मीन्स क्या हो जाता है? झिलमिलाहट, चमक, ठीक है, चमक या झिलमिलाहट, झिलमिलाहट, ठीक है। शिमर मीन्स चमक, झिलमिलाहट या ग्लिमर, ठीक है। ग्लिमर भी कहते हैं और ट्विंकल भी कहते हैं, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। ट्विंकल, चमक, झिलमिलाहट। फ्लिकर का मतलब हो जाता है ग्लिमर, ट्विंकल, शिमर, चमक या झिलमिलाहट। डार्कन अंधेरा, फेड यानी धुंधला, शैडो यानी छांव, छाया। तो परछाई। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लिकर यानी चमक, झिलमिलाहट, ग्लिमर या शिमर या ट्विंकल, आप कुछ भी कह लें। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। शाइन यानी चमक, ठीक है ना, शाइन मीन्स चमक। ऑप्शन देखेंगे, डिम यानी धुंधला, फेड यानी धुंधला, ठीक है। डल यानी फीका, ग्लो यानी चमक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ए बी और सी ए हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्लो शाइन का सिनोनिम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये हो जाएगा शुभ, ठीक है ना। इसको सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा शव, ठीक है ना, शव। शव मीन्स हो जाता है धक्का देना, ठीक है, धक्का देना। शव मीन्स धक्का देना, ठीक है। या जोशल, जोशल मीन्स क्या हो जाता है? धक्का देना, ठीक है। थर्स्ट, धक्का देना। तो यानी धक्का देना यानी पुश करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुश। लिफ्ट उठाना, पुल धकेलना, पुल यानी खींचना, होल्ड यानी पकड़ना। तो ये ए बी और डी ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पुश यानी धक्का देना, शव का सिनोनिम हो जाएगा सरनेम, ऑप्शन सी शव यानी धक्का देना, जसल थर्स्ट या ऑप्शन सी पुश। श्रूड मीन्स क्या हो जाता है? श्रूड यानी चतुर, ठीक है ना, चतुर। चालाक, चंचल, चतुर, चालाक, चंचल, ठीक है। श्रूड यानी चतुर, चालाक या चंचल। समझदार, क्लेवर, स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट। ऑप्शन देखेंगे, फुलिश, मूर्ख, स्लो यानी धीरे धीरे, डल यानी फीका। तो ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लेवर यानी चतुर, चालाक, चंचल, श्रूड का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है श्रीक, श्रीक यानी चिल्लाना, ठीक है ना, चिल्लाना। श्रीक मीन्स चिल्लाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? श्रीक मीन्स चिल्लाना, चिल्लाना, चीखना या चिल्लाना या चीखना, ठीक है। चिल्लाना, चीखना, श्रीक है। श्रीक का ऑप्शन देखेंगे, हिस, हिस यानी फुफकार, ठीक है, जिस तरह सांप करता है, हिस। विस्पर यानी धीरे स्वर में बोलना, ठीक है, कानाफूसी करना। मरमर, मरमर यानी क्या हो जाता है? धीरे बड़बड़ाना। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर बच जाएगा ऑप्शन डी। जाहिर सी बात है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्क्रीम यानी चिल्लाना, चीखना श्रीक का सरनेम हो जाएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट को देखते हैं। शडर, शडर मीन्स क्या हो जाता है? शडर का मतलब हो जाता है, आपकी स्क्रीन पर है, नफरत, ठीक है। शडर मीन्स क्या हो जाएगा? घृणा, नफरत या ठंड से कांपना, ठीक है, कांपना, ठंड से कांपना, ठीक है, ठंड से कांप उठना और डर से भी कांपना, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी कांपना, लाफ हंसना, रिलैक्स आराम करना, सिट यानी बैठना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रेम्बल। शडर का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेम्बल। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सफल, सफल यानी हो जाता है मिक्स करना, ठीक है ना, सफल यानी पैर घसीटना, पैर घसीटना,
और क्या हो जाता है, फेंटना, ठीक है ना, फेंटना या मिलाना, ठीक है ना, आप समझ ही गए होंगे फेंटना या मिलाना। तो इसको हम लोग और दूसरे वर्ड में बोल देंगे तो ये हो जाएगा ब्लेंड, ठीक है ना, ब्लेंड। ब्लेंड यानी मिलाना या फेंटना। ऑप्शन देखेंगे, अरेंज यानी प्रबंध करना, मिक्स यानी मिलाना, ऑर्गेनाइज यानी, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, सेपरेट अलग करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए, सी और डी राइट आंसर नहीं होंगे, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिक्स यानी मिलाना, शफल, फेंटना, मिलाना, पैर घसीटना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है शाय, शाय यानी शर्मीला, ठीक है ना, शर्मीला। ऑप्शन देखेंगे, टिमिड यानी डरपोक, तो जो डरपोक होगा शर्मीला होगा, जाहिर सी बात है। बोल्ड, साहसी, कॉन्फिडेंस यानी हो जाता है आत्मविश्वासी, प्राउड यानी अभिमानी, घमंडी। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, टिमिड यानी डरपोक, शर्मीला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शाय का। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्ट। सिल्ट यानी हो जाता है गाद, कीचड़ जैसा महीन कण, यानी बोल देंगे इसको अवसाद, ठीक है, महीन कण, ठीक है, अवसादी शैल होते हैं ना, अवसादी पत्थर, सिल्ट रॉक्स, ठीक है, गाद। ऑप्शन देखेंगे, सेडिमेंट, सेडिमेंट मीन्स क्या हो जाता है, अवसाद, महीन कण, डस्ट धूल, एयर हवा, पेबल, पेबल यानी हो जाता है कंकड़, ठीक है, पेबल मीन्स कंकड़। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, डस्ट एयर पेबल ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेडिमेंट अवसाद महीन कण, सेल्ट का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले इंपोर्टेंट वर्ड को। सिमिलर यानी ठीक है, सिमिलर का मतलब हो जाता है एक रूप, समान, एक जैसा, एक जैसा या समान, ठीक है, एक जैसा या समान। सिमिलर, ऑप्शन देखेंगे, सेपरेट यानी अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग, अपोजिट यानी जस्ट इसके अपोजिट में, विरोध में, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और सी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स, सिमिलर के एंटोनिम्स सेपरेट, डिफरेंट और अपोजिट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अलाइक यानी एक जैसा, एक जैसा, समान, सिमिलर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनिस्टर, ठीक है, सिनिस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, सिनिस्टर मीन्स हो जाता है बुरा, ठीक है, बुरा या भयावह, ठीक है, भयावह, टेरिबल, ठीक है, विक्ड, अशुभ, सिनिस्टर यानी अशुभ भी हो जाता है, ठीक है, विक्ड, डार्क। ऑप्शन देखेंगे, एविल बुरा, भयावह अशुभ, होली पवित्र, काइंड दयालु, जेंटल सौम्य। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिनिस्टर का सिनोनिम ऑप्शन ए, एविल। आपके स्क्रीन पर है अगला इंपॉर्टेंट वर्ड जो कई बार एग्जाम्स में अपीयर हुआ है, सिनियस, ठीक है ना, सिनियस मीन्स हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना, घुमावदार, लहरदार, ठीक है, घुमावदार या लहरदार, ठीक है, या टेढ़ा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शंस कब्स भी बोल देंगे, कर्व, ठीक है, सी यू आर वी ई एस, कब्स। ऑप्शन देखेंगे, वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग का मतलब हो जाता है क्या, लहरदार, मुड़ाव, ट्विस्टेड, ट्विस्टिंग, स्ट्रेट सीधा, नैरो यानी पतला सकरा, डायरेक्ट यानी सीधा। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वाइंडिंग, घुमावदार, लपेटा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, सिनुअस, कर्व्स। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं, स्लैक। स्लैक मीन्स क्या होगा,
स्लैक मीन्स हो जाता है ढीला, ठीक है ना, ढीला। स्लैक मीन्स ढीला हो जाएगा। ढीला, सुस्त या धीमा, ठीक है, धीमा। ऑप्शंस देखेंगे, लैक्स बोल देंगे इसको इंग्लिश में, लैक्स, ठीक है, लैक्स, वीक, लेजी, स्लो, ठीक है, लैक्स, वीक, लेजी या स्लो। ऑप्शंस देखेंगे, ढीला, धीमा, लूज। लूज यानी ढीला, ढीला, धीमा, वीक कमजोर, स्लैक, टाइट यानी टाइट ठोस, स्ट्रांग मजबूत, फर्म यानी दृढ़ या ठोस। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लूज यानी ढीला, स्लैक। स्लैक का सरनेम ऑप्शन ए हो जाएगा, लूज। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लिम यानी पतला, ठीक है ना, स्लिम यानी पतला, ठीक है, थिन। ऑप्शन देखेंगे, फैट मोटा, स्लेंडर यानी पतला दुबला, हैवी यानी भारी, ब्रॉड यानी चौड़ा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये हो जाएंगे इस वर्ड के एंटोनिम्स स्लिम के। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, स्लेंडर यानी पतला दुबला, थिन, स्लिम। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा आपका स्लीदर, ठीक है। स्लीदर का मतलब हो जाता है धीरे धीरे फिसल कर चलना, ठीक है ना, धीरे धीरे फिसल कर चलना, ठीक है। जैसे सर्प, सांप, सांप के जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं कैसे चलते हैं, स्लिदरिंग करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइड, ठीक है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ग्लाइड यानी धीरे चलना, फिसल कर चलना, जंप कूदना, रन दौड़ना, फॉल यानी गिरना। तो ये एंटोनिम्स के कैटेगरी में आ जाएंगे ऑप्शन बी, सी और डी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन जाहिर सी बात है ए हो जाएगा, ग्लाइड, ठीक है। स्लिदर का सरनेम हो जाएगा ग्लाइड, ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्मेयर। स्मियर, स्मियर मीन्स हो जाता है स्मीर, हालांकि इसको स्मीर पढ़ेंगे, ठीक है, स्मीर पढ़ेंगे, लगाना, फैलाना या गंदा करना, ठीक है, स्मीर। सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, स्मीर, ठीक है। लगाना, गंदा करना या फैला देना। ऑप्शन देखेंगे, स्टेन, स्टेन यानी हो जाता है धब्बा, गंदा, ठीक है, क्लीन साफ सुथरा, पॉलिश यानी पॉलिश किया हुआ, रब ऑफ यानी रगड़ा हुआ। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, स्टेन यानी धब्बा लगाना, गंदा करना। स्मीर का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए स्मीर के बाद बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या हो जाएगा, स्मूथ मीन्स हो जाता है बराबर, समतल, समतल, स्मूथ, ठीक है, समान। ऑप्शन देखेंगे, इवन समतल समान, रफ खुरदुरा, अनइवन, अनइवन यानी असमान, हार्श कठोर। तो ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इवन, समतल समान स्मूथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है स्मूथ का। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को जो कि है आपके स्क्रीन पर। ये है अगला वर्ड है स्मज, ठीक है। स्मज मीन्स हो जाता है धब्बा या दाग, ठीक है, धब्बा, दाग, ठीक है, स्मज धब्बा दाग, स्पॉट धुंधला, धब्बा, दाग, ठीक है, धुंधला, स्पॉट, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, क्लैरिफाई स्पष्ट, क्लीन साफ सुथरा, पॉलिश्ड यानी चमकदार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्लर, ब्लर यानी धुंधला, दाग, धुंधला हुआ, ठीक है। स्मज का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। स्नैकी, ठीक है, स्नैकी, स्नैकी मीन्स क्या हो जाएगा भाई, स्नैकी का मतलब हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, स्नैक की तरह टेढ़ा मेढ़ा,
ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, वाइंडिंग टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट सीधा, शॉर्ट छोटा, स्टिफ स्टिफ यानी कठोर। ठीक है, अकड़न या कठोर। तो ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्नैकी टेढ़ा मेढ़ा, वाइंडिंग सिनुअस। ठीक है, सिनुअस हमने वर्ड पढ़ा था। ठीक है, जिगजैग। ठीक है, जिगजैग टेढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। स्नूज। स्नूज मीन्स होता था झपकी। ठीक है ना, झपकी। जब आप लोग अलार्म लगाते होंगे मोबाइल में, तो मोबाइल में स्टॉप और स्नूज करके आता है। ठीक है, तो स्नूज का मतलब हो जाता है थोड़ा सा झपकी ले लेना 10 मिनट के लिए। ऑप्शन देखेंगे, शाउट चिल्लाना, वर्क काम करना, स्टडी यानी पढ़ाई करना। तो ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ऑप्शन ए बी सी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नैप यानी झपकी लेना, स्नूज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सोल। सोल यानी अकेला। ठीक है ना, अकेला, अलोन। ठीक है, अलोन। ऑप्शन देखेंगे, डबल यानी दो लोग, कॉमन सामान्य, ओनली यानी एक, शेयर्ड यानी बांटा गया, कई लोग मिलकर के बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट सिनोनिम ऑफ सोल। जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सोल का। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा? सोलम मीन्स हो जाता है, क्या हो जाता है? सोलम मीन्स गंभीर। ठीक है, गंभीर। क्या हो जाएगा? सोलम मीन्स गंभीर। गंभीर का मतलब हो जाता है ग्रेव। ठीक है, ग्रेव, गंभीर। ट्रिवियल यानी तुच्छ, नगण्य। प्लेफुल मस्ती भरा, मजाकिया, फनी मजाकिया। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो राइट आंसर बचेगा क्या? ऑप्शन डी बच जाएगा, सीरियस। यानी सोलम का सिनोनिम हो जाएगा ग्रेव, गंभीर, सीरियस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को जो कि आपके स्क्रीन पर है। सॉलिड यानी कठोर। ठीक है ना, कठोर, हार्ड। ठीक है, सॉलिड यानी हार्ड या कठोर। फर्म, फर्म यानी कठोर, हार्ड। वीक यानी कमजोर, सॉफ्ट यानी नरम, लूज यानी ढीला। तो बी सी डी। ठीक है, बी सी डी हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्म यानी कठोर, ढीला, कठोर हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड, कठोर या तगड़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉलिटरी यानी अकेला। सॉलिटरी रीपर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये है अकेला। सॉलिटरी यानी अकेला। ठीक है, अलोन। ठीक है, अकेला, अलोन, सॉलिटरी। ग्रुप्ड यानी ग्रुप में, सोशल सामाजिक, क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ में, लोनली यानी अकेला। तो ऑप्शन ए, बी और सी जाहिर सी बात है ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। लोनली यानी अकेला, अलोन, सॉलिटरी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन ए बी सी एंटोनिम्स, ऑप्शन डी सिनोनिम। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा? आपके स्क्रीन पर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होगा देखिए, वर्ड है सामलेंट। ठीक है, सामलेंट। सामलेंट मीन्स हो जाता है, सामलेंट यानी नींद में डूबा हुआ, नींद, नींद में। ठीक है, नींद में डूबा हुआ। ठीक है, नींद में डूबा हुआ। ऑप्शन देखेंगे, स्लीपी बिल्कुल नींद में, एक्टिव सक्रिय, अवेक जगा हुआ, अलर्ट यानी जागरूक। तो ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्लीपी। ठीक है, तो सोमलैंड का सरनेम हो जाएगा स्लीपी या ड्राउजी। ड्राउजी यानी सोया, नींद में डूबा हुआ। सॉलमेंट का, सोमलंट, सोमलंट का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमलंट। ठीक है, सोमलंट का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूद, सूद यानी हो जाता है शांत करना। ठीक है ना, शांत, शांत करना। ऑप्शन देखेंगे, डिस्टर्ब यानी डिस्टर्ब करना, परेशान करना, इरिटेट यानी चिढ़ाना, है ना, गुस्सा दिलाना,
काम यानी शांत करना, एनॉय यानी चिढ़ाना। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, काम यानी सूद करना, शांत करना। ठीक है, डिस्टर्ब, इरिटेट, एनॉय ये हो जाएंगे इसके नेगेटिव वर्ड्स यानी एंटोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग यानी चमकदार। ठीक है, चमकदार। ग्लिटरिंग, ठीक है, ट्विंकलिंग। ऑप्शन देखेंगे, शाइनिंग चमकदार, डल फीका, डार्क अंधेरा, डर्टी यानी गंदा। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शाइनिंग यानी चमकदार, स्पार्कलिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब हो जाता है किसी भी, कोई भी श्रेणी। स्पेक्ट्रम यानी श्रेणी। ठीक है, श्रेणी या सीमा, दायरा। ठीक है, स्पेक्ट्रम का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन ए, रेंज। रेंज यानी श्रेणी, सीमा, दायरा, स्पेक्ट्रम। पॉइंट कोई स्पॉट, सेंटर, केंद्र, लिमिट यानी लिमिट में। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेक्ट्रम का श्रेणी, सीमा या दायरा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेक्युलेट। स्पेक्युलेट यानी अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना। ऑप्शन देखेंगे, अनुमान लगाना स्पेक्युलेट का मतलब हो जाता है डिनाय। डिनाय यानी मना कर देना, कंफर्म यानी निश्चित कर देना। प्रूव यानी, प्रूव यानी क्या हो जाता है, प्रूव यानी हो जाता है प्रूव करना। ठीक है ना, कोई चीज प्रूव कर देना, सबूत देना। गेस यानी अनुमान लगाना। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये एंटोनिम्स हो जाएंगी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गेस। स्पेक्युलेट का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन डी, गेस। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब हो जाता है मंत्र मुग्ध कर देना। ठीक है, स्पेल बाउंड यानी मंत्र मुग्ध। ठीक है, मंत्र मुग्ध कर देना। मंत्र मुग्ध कर देना यानी मोहित कर देना। ठीक है, मोहित कर देना। और मोहित करना का मतलब हो जाता है इंचेंटेड। ठीक है, इंचेंटेड, इंचेंट कर देना, मंत्र मुग्ध कर देना। ठीक है, मेस्मराइज। ठीक है, मेस्मराइज, मेस्मराइज कर देना। ठीक है, मेस्मराइज कर देना। ऑप्शन देखेंगे स्पेल बाउंड का, फैसिनेटेड, फैसिनेट यानी बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देना। बोर्ड यानी उबाऊ, बिल्कुल। डिस्ट्रैक्टेड यानी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाना, यानी कि सही टारगेट जोन पे ना रहना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना यानी भटक जाना। अनमूव्ड, अनमूव्ड यानी मूव ना करना। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फैसिनेटेड बिल्कुल मंत्रमुग्ध, मोहित, इंचेंटेड या मेस्मराइज्ड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्पेल बाउंड का सरनेम। बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पिल। स्पिल यानी गिरा देना। ठीक है, गिराना। ठीक है, जैसे आप कप में चाय गिरा देते हैं। ठीक है, बहा देना, डालना। ठीक है, बहाना या डालना। कप में आप चाय क्या करते हैं, पॉर करते हैं यानी स्पिल करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पॉर, पॉर का स्पिल। कलेक्ट इकट्ठा करना, गैदर इकट्ठा करना, स्टोर यानी भंडार करना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉर, स्पिल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पाइन। स्पाइन यानी हो जाता है मेरुदंड या पीछे की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, आर्म यानी बाह, मसल यानी कोशिका। ठीक है, मसल्स। ठीक है, मसल्स यानी हो जाता है मांसपेशियां, मसल्स, मांसपेशी। बैकबोन रीढ़ की हड्डी। नर्व, नर्व मीन्स क्या हो जाता है, तंत्रिका। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैकबोन, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। अगला वर्ड है आपके स्क्रीन पर
स्पिरिटेड, स्पिरिटेड यानी हो जाता है उत्साहित, ठीक है, जोश, ठीक है, उत्साहित या जोश, स्पिरिटेड। ऑप्शन देखेंगे, आइडल यानी सुस्त बिल्कुल, लेजी सुस्त, ठीक है, आराम तलब, वीक कमजोर, एनर्जेटिक यानी उत्साहित या जोशीला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स्पिरिटेड का, जबकि ऑप्शन ए, बी और सी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपकी स्क्रीन पर? स्पॉन्टेनस, ठीक है। स्पॉन्टेनस का मतलब हो जाता है कि स्वतः, स्वतः, ठीक है, स्वतः या स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक या अपने आप, अपने आप। ऑप्शंस देखेंगे, अनप्लान्ड बिना प्लान के यानी स्वतः स्वाभाविक, फोर्स्ड दबाव डाला गया, प्लान प्लान किया हुआ योजनाबद्ध तरीके से, और स्केड्यूल्ड, स्केड्यूल्ड यानी उसको दिनचर्या के रूप में शामिल किया गया। तो स्केड्यूल्ड, प्लान्ड और फोर्स्ड ये हो जाएंगे एंटोनिम्स, यानी बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनप्लान्ड यानी स्पॉन्टेनस, ठीक है, स्पॉन्टेनस, स्वतः स्वाभाविक या अपने आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पैरेडिक, ठीक है, स्पैरेडिक, स्पैरेडिक यानी हो जाता है कभी कभी होने वाला, कभी कभी होने वाला। ऑप्शन देखेंगे, ओकेजनल, ओकेजनली कभी कभी होने वाला, कांस्टेंट लगातार होने वाला, रेगुलर नियमित होने वाला, फ्रीक्वेंट बार बार होने वाला। तो ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर हमारा स्क्रीन पर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का सरनेम हो जाएगा, स्पोरेडिक का ओकेजनल कभी कभी होने वाला। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्प्रूस, ठीक है, स्प्रूस, स्प्रूस का मतलब हो जाता है साफ सुथरा, साफ सुथरा, स्प्रूस मतलब साफ सुथरा, सजीला, स्टाइलिश, ठीक है, स्टाइलिश, एलिगेंट, एलिगेंट, ठीक है, स्टाइलिश, एलिगेंट, साफ सुथरा। ऑप्शन देखेंगे, नीट यानी साफ सुथरा, मेसी गंदा, डर्टी यानी बिल्कुल गंदा, क्लमजी यानी अनाड़ी, अनाड़ी बिल्कुल। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्प्रूस का सरनेम हो जाएगा साफ सुथरा, स्टाइलिश, एलिगेंट, नीट, साफ सुथरा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके स्क्रीन पर है ये, स्प्यूम, स्प्यूम का मतलब हो जाता है झाग, स्प्यूम मीन्स क्या हो जाता है, झाग। ऑप्शंस देखेंगे, फॉग यानी कोहरा, डस्ट यानी धूल, मिस्ट यानी धुंध, और फोम यानी झाग। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन डी हो जाएगा, फोम यानी झाग, एंटोनिम स्प्यूम का सिनोनिम हो जाएगा, स्प्यूम का सिनोनिम फॉग, फोम, फोम यानी झाग। अब बढ़ते हैं, स्प्यूम के बाद है स्पंकी, ठीक है, स्पंकी यानी हो जाता है जोश, जोशीला, जोश, साहस, ठीक है, ब्रेव बहादुर, ठीक है, ब्रेव। ऑप्शंस देख लेते हैं, कोवर्डली डरपोक, डरपोक कोवर्डली, करेजस, करेजस मीन्स हो जाता है साहसी बहादुर, फियरफुल डरा हुआ, वीक कमजोर। तो कोवर्डली, फियरफुल और वीक ये नेगेटिव वर्ड्स एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी ए, सी और डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, करेजस, करेजस यानी जो साहस बहादुर, ब्रेव स्पंकी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके स्क्रीन पर है स्पन, ठीक है। अगला वर्ड क्या हो जाएगा, स्पन हो जाएगा, यानी तिरस्कार या नफरत, स्पन यानी नफरत,
तिरस्कार, हेट्रेड, ठीक है, हेट्रेड, डिसडेन, कॉन्टेम्प्ट, घृणा, ठीक है, नफरत, घृणा, कॉन्टेम्प्ट, डिसडेन, डिसलाइक, ठीक है। तो इस पर्ण का सरनेम ऑप्शंस देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। रिजेक्ट, नजरअंदाज करना, रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, इनवाइट यानी आमंत्रित करना, वेलकम यानी स्वागत करना। तो ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि जो नफरत करने योग्य है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, घृणा, ठीक है, नफरत कर देना, स्पर्ण, रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना, अस्वीकार कर देना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्वेलर, ठीक है, स्क्वेलर यानी गंदगी, ठीक है, स्क्वेलर यानी बहुत ज्यादा गंदगी, गंदगी, स्क्वेलर यानी बहुत ज्यादा गंदगी, अत्यधिक गंदगी यानी एक्सट्रीमली डर्टी, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली डर्टी, एक्सट्रीमली डर्टी, गंदगी, बहुत ज्यादा गंदगी। ऑप्शन देखेंगे, फिल्ड यानी बिल्कुल गंदगी, एक्सट्रीमली डर्टी, क्लीनलीनेस साफ सुथरा, ब्यूटी सुंदरता, प्योरिटी शुद्धता। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्क्वेलर का सरनेम ऑप्शन ए, फिल्ड यानी गंदगी, ज्यादा गंदगी, एक्सट्रीमली डर्टी। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वैक, ठीक है, स्क्वैक यानी हो जाता है कर्कश आवाज, कर्कश आवाज, ठीक है, कर्कश आवाज, पक्षियों की कर्कश आवाज, ठीक है, कर्कश आवाज, बिल्कुल, श्रीक, चीखना, ठीक है, श्रीक की आवाज, चीखने की आवाज। ऑप्शन देखेंगे, हम यानी भनभनाने की आवाज, मीठापन, सिंग, विस्पर यानी हो जाता है कान में धीरे स्वर में बोलना, मरमन यानी बड़बड़ाना, और स्क्रीच यानी चिल्लाना, ठीक है ना, कर्कश आवाज, अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट वॉइस। तो बी, ए, बी और सी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, स्क्रेच यानी कर्कश आवाज, चिल्लाने की आवाज, स्क्वैक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैग्नेंट, ठीक है, स्टैग्नेंट यानी हो जाता है रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ, ठीक है, पैसिव, पैसिव, ठीक है, मोशनलेस, निष्क्रिय बोल देंगे, निष्क्रिय, मोशनलेस। ऑप्शन देखेंगे, इनएक्टिव, रुका हुआ, पैसिव, फ्लोइंग, बढ़ता हुआ, मूविंग, आगे बढ़ता हुआ, मूव करता हुआ, डायनामिक यानी गति करता हुआ, ठीक है, गतिज, बदलने वाला। तो बी सी डी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव यानी रुका हुआ, स्टैग्नेंट, निष्क्रिय, मोशनलेस, पैसिव, ऑप्शन ए राइट आंसर है, इनएक्टिव। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैम्प्ड, ठीक है, स्टैम्प का मतलब हो जाता है मुहर लगा हुआ, मुहर लगा हुआ, या छाप, ठीक है, छाप छोड़ा हुआ, छाप छोड़ना, ठीक है, मुहर लगाना, छाप छोड़ना यानी इम्प्रेस्ड करना, इम्प्रेस्ड यानी छाप छोड़ा हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इरेज्ड, मिटा हुआ, रिमूव, हटाया गया, क्लियर, साफ किया गया। तो ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्प्रेस्ड यानी स्टाम्प, मुहर लगा हुआ या छाप छोड़ा हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टार्टल, स्टार्टल यानी हो जाता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित। ऑप्शंस देखेंगे, काम, शांत, शॉक्ड यानी आश्चर्यचकित, ठीक है,
आश्चर्यचकित। रिलैक्स्ड बिल्कुल आराम। अनअवेयर यानी अनभिज्ञ, कोई पता ही रहता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शॉक्ड, आश्चर्यचकित। ठीक है ना। ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, सी, डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्टल, आश्चर्यचकित। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, स्टेंटोरियन। ठीक है। स्टेंटोरियन मतलब क्या हो जाता है? स्टेंटोरियन यानी हो जाता है बहुत ऊंचा या गूंजदार। ऊंचा या गूंजदार। ठीक है। लाउड, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऊंचा गूंजदार। स्टेंटोरियन का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन ए, लाउड। सॉफ्ट यानी नरम, क्वाइट शांत, जेंटल सौम्य। तो ये हो जाएंगे बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाउड यानी स्टेंटोरियन का सरनेम ऊंचा गूंजदार। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिमुलेशन। ठीक है। स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना, उत्तेजना या प्रेरणा। ठीक है। उत्तेजना या प्रेरणा, एक्टिवेशन बोल देंगे। ठीक है ना, एक्टिवेशन। ऑप्शन देखेंगे, लेजीनेस यानी सुस्ती, डिस्करेजमेंट यानी हतोत्साहित, हतोत्साह, नेग्लेक्ट यानी बिल्कुल उपेक्षित, इनकरेजमेंट यानी उत्साह, प्रेरणा, उत्तेजना, स्टिमुलेशन। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर मिल गया हमको। ऑप्शन डी, लेजीनेस, डिस्करेजमेंट, नेग्लेक्ट, ये ऑप्शन ए, बी और सी हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टिमुलेशन का सरनेम ऑप्शन डी, इनकरेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टोइकल। ठीक है। स्टोइकल यानी हो जाता है संयमी, संयमी। ठीक है। धैर्य, धैर्यवान। ठीक है, धैर्यवान। काम, ठीक है, काम, शांत। या serene, ठीक है ना, serene, गंभीर। ठीक है, ठीक है, serene। ऑप्शन देखेंगे, पेशेंट। ठीक है, पेशेंट यानी संयमी, धैर्यवान, सहनशील, पेशेंट। ठीक है, पेशेंट यानी धैर्यवान, सहनशील, इमोशनल, भावुक, सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी हो जाता है क्या, सेंसिटिव। ठीक है, संवेदनशील, फियरफुल, डरा हुआ। तो संवेदनशील, भावनात्मक। तो बी सी डी हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेशेंट, धैर्यवान, काम, सरीन, संयमी, स्टोइकल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा स्ट्रे। ठीक है, स्ट्रे, स्ट्रे यानी हो जाता है भटकना। ठीक है, भटकना, स्ट्रे यानी भटकना, गुम हो जाना, आवारा गर्दी, आवारा जैसे, आवारा जैसे भटकना, रोम। ठीक है, रोम। ऑप्शन देखेंगे, और रोम मीन्स भटकना। स्टे, वंडर, वंडर यानी भटकना बिना काम के। स्टे यानी रुकना, सेटल यानी एक जगह सेटल हो जाना, फोकस यानी केंद्रित करना, अपना टारगेट करना। ठीक है, ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना टारगेट की तरफ। ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वंडर। ठीक है, वंडर यानी भटकना, स्ट्रे, आवारा, रोम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रोल। ठीक है ना, स्ट्रोल यानी हो जाता है टहलना, स्ट्रोल यानी टहलना। ठीक है, स्ट्रोल मीन्स हो जाता है क्या, टहलना, आराम से चलना। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, जंप, कूदना, रन, दौड़ना, वॉक, टहलना, क्राउल यानी हो जाता है बच्चों की तरह धीरे धीरे चलना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वॉक यानी टहलना। ठीक है, स्ट्रोल, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए, बी और डी ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला
इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टबॉर्न, ठीक है। स्टबॉर्न यानी हो जाता है जिद्दी, ठीक है, जिद्दी, हठीला, हठीला, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी हो जाता है लचीला, सौम्य, नरम। ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी, हठीला, ठीक है। पोलाइट, विनम्र, जेंटल, सौम्य। तो ऑप्शन ए, सी और डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी एंटोनिम हो जाएगा स्टबॉर्न का, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, हठीला, ठीक है, जिद्दी। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टम, ठीक है। स्टन यानी हो जाता है सदमे में, सदमा, सदमा, ठीक है ना, या आश्चर्यचकित। ऑप्शन देखेंगे, शॉक यानी आश्चर्यचकित, सदमा, हील यानी भरना, रिलैक्स आराम होना, कंसोल बिल्कुल सहानुभूत आराम करना, ठीक है, सहानुभूत देना। ऑप्शंस देखेंगे, बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शॉक यानी सदमा, स्टन, कंसोल सांत्वना देना, ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टूपिड यानी मूर्ख, ठीक है, स्टूपिड यानी मूर्ख। ऑप्शन बी राइट आंसर है, फूलिश यानी मूर्ख, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, क्लेवर चालाक, वाइज यानी बुद्धिमान। ऑप्शन ए सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्ख, स्टूपिड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा भाई? अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टाइमी, ठीक है। स्टाइमी का मतलब हो जाता है रोकना या बाधा डालना, रोकना या बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, ठीक है, रुकावट पैदा करना। ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, हिंडर बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, हेल्प साथ देना, सहायता करना, सपोर्ट यानी सपोर्ट करना, सहायता देना, असिस्ट यानी भी सहायता करना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंडर यानी स्टाइमी का सरनेम। हिंडर बाधा डालना, ऑब्स्टेकल पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना, स्टॉप करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्टाइमी का सरनेम हिंडर। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्जुगेट, सब्जुगेट यानी जीतना, ठीक है ना, जीतना। सब्जुगेट का मतलब हो जाता है क्या? जीतना, जीत लेना, ठीक है, कब्जा कर लेना। ऑप्शन देखें, कांकर, कंकर यानी जीतना, जीत लेना, सरेंडर आत्मसमर्पण करना, रिलीज मुक्त होना, फ्रीज यानी स्वतंत्र करना, फ्री। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर कांकर हो जाएगा, जीतना, सब्जुगेट करना, कब्जा कर लेना, हथिया लेना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सबमर्ज यानी डूब जाना, ठीक है, सबमर्ज यानी डूब जाना, सबमर्ज यानी डूब जाना। ऑप्शन देखेंगे, अपीयर, अपीयर यानी प्रकट होना, दिखाई पड़ना, राइज यानी उठना, फ्लोट यानी तैरना, और सिंक यानी डूबना, ठीक है, सिंक मीन्स डूबना। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये हो जाएंगे एंटोनिम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सिंक यानी डूबना, फ्लोट तैरना, राइज उठना, या अपीयर यानी प्रकट होना या दिखाई पड़ना। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बाकी ए बी सी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सबमर्ज के। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, सबमिशन। सबमिशन का मतलब क्या हो जाता है? सबमिशन मीन्स हो जाता है आत्मसमर्पण करना, ठीक है ना, आत्मसमर्पण, ठीक है, आत्मसमर्पण करना। ऑप्शंस देखेंगे, झुक जाना, आत्मसमर्पण कर देना, सबमिशन। सरेंडर, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना, रेबेलियन यानी विद्रोह करना, विद्रोही। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी हो जाता है हड़ताल करना, बचाव करना, प्रोटेस्ट करना, हड़ताल करना, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी विरोध करना, विरोधी, रेजिस्टेंस यानी विरोधी, प्रोटेस्ट यानी हड़ताल, रेबेलियन यानी विद्रोही। तो विद्रोह, हड़ताल और क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है,
ये हो जाएंगे बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सरेंडर यानी आत्मसमर्पण। ठीक है, आत्मसमर्पण ये नाउन है, और जब इसमें सबमिसिव, ठीक है, तो रिबेलियन विद्रोह, प्रोटेस्ट यानी हड़ताल, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, घेराव करना, रेजिस्टेंस यानी विद्रोह, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सरेंडर। रेजिस्टेंस यानी विरोध करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबमिसिव, सबमिसिव मीन्स हो जाता है क्या, आज्ञाकारी। ठीक है, आज्ञाकारी। सबमिसिव यानी आज्ञाकारी। प्राउड या अभिमानी। डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी हो जाता है अधिकार करने वाला, प्रभुत्व वाला। ठीक है, लीडर। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। एरोगेंट यानी घमंडी, अभिमानी। ठीक है, एरोगेंट। हॉटी, ठीक है, एरोगेंट, हॉटी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, प्राउड अभिमानी, और डोमिनेंट यानी जो डोमिनेट करता है, प्रभुत्व स्थापित करता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, सबमिसिव। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सबसाइड। ठीक है, सबसाइड का मतलब हो जाता है शांत होना या कमजोर पड़ना, गिर जाना। ठीक है, सबसाइड यानी कमजोर पड़ना या गिरावट होना। ठीक है, गिरावट होना, कम पड़ जाना, कम जाना। ठीक है ना, कम जाना। ऑप्शन देखेंगे, डिक्रीज कम जाना, इंक्रीज बढ़ना, ग्रो यानी बढ़ना, एक्सपैंड यानी विस्तारित होना, फैलना। ठीक है, तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिक्रीज यानी कमजोर पड़ना, गिरावट होना, कम पड़ जाना। सबसाइड का सरनेम है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब हो जाता है, सब्सटीट्यूट मीन्स हो जाता है विकल्प। ठीक है ना, विकल्प यानी किसी चीज का रिप्लेसमेंट। ऑप्शन देखेंगे, अबेंडन, अबेंडन यानी त्याग देना, छोड़ देना, रिमूव हटाना। रिप्लेस यानी विकल्प, यानी एक व्यक्ति की जगह पे दूसरे व्यक्ति को रखना, रिप्लेस करना यानी उसका विकल्प। ठीक है ना, अवॉइड यानी टालना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रिप्लेस यानी विकल्प। ठीक है, सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट फील्डर होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का स्थान लेना। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा आईपीएल में या कहीं भी देखते होंगे, जब कोई खिलाड़ी आउट ऑफ ग्राउंड होता है तो वहां पे कोई एक उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है यानी विकल्प आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मीन्स हो जाता है प्रतिस्थापन। ठीक है, या रिप्लेसमेंट। ठीक है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब हो जाता है कोई सब्स्टिट्यूट, ठीक है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, ठीक है, के स्थान पर रखना यानी रिप्लेसमेंट यानी के स्थान पर रखना, के स्थान पर रखना। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट या के स्थान पर रखना, के स्थान पर रखना। ऑप्शन देखेंगे, एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी बदली, अदली बदली करना यानी एक जगह एक व्यक्ति को हटा करके दूसरे व्यक्ति को रखना यानी रिप्लेसमेंट करना, के स्थान पर रखना। ठीक है ना, के स्थान पर रखना, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन। डिवीजन यानी भाग करना, रिडक्शन यानी कम करना, सेपरेशन यानी अलग करना। ठीक है, रिडक्शन कमी, डिवीजन, डिवीजन यानी भाग करना। ठीक है, संभागी, सेपरेशन यानी अलग। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट, किसी के स्थान पर रखना, सब्स्टिट्यूशन। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सक्सेसिव यानी लगातार। ठीक है, सक्सेसिव यानी लगातार। ठीक है, लगातार। सक्सेसिव मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। ऑप्शंस देखेंगे। कंसेक्यूटिव यानी लगातार। रैंडम यानी अनप्लान्ड। रेयर दुर्लभ, कभी कभी। ओकेजनल यानी कभी कभी। तो रैंडम ऑप्शन बी, सी, डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कंसेक्यूटिव यानी लगातार, सक्सेसिव, कंटिन्यूअस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा क्या है ये वर्ड है आपके स्क्रीन पर, सक्यूलेंट। ठीक है, सक्यूलेंट यानी हो जाता है रसीला। सक्यूलेंट यानी रसीला। ऑप्शन देखेंगे। ड्राई सूखा। जूसी जूसी यानी रसीला। बिटर कड़वा। टेस्टलेस यानी स्वादहीन, विदाउट एनी टेस्ट। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जूसी रसीला सक्यूलेंट का सिनोनिम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सफिक्स। सफिक्स का मतलब हो जाता है जो बाद में लगता है। ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में लगने वाला वर्ड पार्ट सफिक्स कहलाता है, यानी बाद में लगने वाला। प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला, और सफिक्स यानी बाद में लगने वाला, यानी एंडिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंडिंग यानी बाद का, बिगिनिंग यानी शुरू का, प्रीफिक्स यानी पहले लगना, स्टार्ट यानी शुरू का। तो बी, सी, डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। फिर से आपके इंपॉर्टेंट वर्ड की सीरीज में ये वर्ड है सुटेबल। सुटेबल यानी हो जाता है उपयोगी। ठीक है, उपयुक्त। सुटेबल यानी उपयुक्त। ऑप्शंस देखेंगे। अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त। इनप्रॉपर यानी कोई प्रॉपर नहीं। अनप्लान्ड। यूजलेस। यूजलेस यानी हो जाता है कि अनुपयोगी। ऑकवर्ड यानी बेढंगा। ठीक है, तो बी, सी, डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त, सुटेबल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सलेन। ठीक है ना, सलेन यानी हो जाता है उदास। सलेन यानी उदास। ठीक है, उदास। ठीक है, मोरोज रूठा हुआ। रूठा हुआ। ठीक है, मोरोज। ऑप्शंस देखेंगे। जॉयफुल प्रसन्न। चीयरफुल खुश मिजाज हंसमुख। ब्राइट यानी बिल्कुल ब्राइट, हैप्पी ब्राइट। ग्लूमी यानी हो जाता है उदास। ठीक है, सलेन यानी रूठा हुआ, उदास। तो बी, ए, बी और सी ये हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्लूमी। सलन उदास, रूठा हुआ, मोरोज, ग्लूमी। जॉयफुल, चीयरफुल, ब्राइट ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर है ये सम्चुअस। ठीक है ना, सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब हो जाता है शानदार। शानदार, भव्य। ठीक है, सम्चुअस यानी शानदार, भव्य, आलीशान, लग्जूरियस। ठीक है, लग्जूरियस। ठीक है, आलीशान, लग्जूरियस। सम्चुअस का लेविश, लेविश यानी शानदार, भव्य, लग्जूरियस सिंपल, साधारण, पुअर, गरीब, प्लेन यानी बिल्कुल समान। ऑप्शन ए राइट आंसर मिल जाएगा हमको। लेविश। ठीक है, लेविश क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा सम्चुअस का। जबकि सिंपल, पुअर और प्लेन ये बी, सी, डी एंटोनिम हो जाएंगे। राइट आंसर हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन ए है, सम्पियस, लग्जूरियस या लेविश। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हो जाएगा
सुपर एन्यूएटेड, ठीक है, सुपर एन्यूएटेड का मतलब हो जाता है बहुत पुराना। सुपर एन्यूएटेड यानी बहुत पुराना, पुराना, ठीक है ना, बहुत पुराना। बोले तो एंशियंट, एंशियंट, ठीक है, बहुत पुराना, एंशियंट, ठीक है, अप्रचलित। ऑप्शन देखेंगे, आउटडेटेड सरनेम हो जाएगा इसका, ठीक है। सुपर एन्यूएटेड का सरनेम हो जाएगा आउटडेटेड, मॉडर्न, आधुनिक, न्यू, नया, करंट यानी जो वर्तमान में चल रहा हो, प्रेजेंट में जो ट्रेंडिंग हो करंट में। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आउटडेटेड। सुपर एन्यूएटेड का सरनेम ऑप्शन ए, आउटडेटेड। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, ये है सुपरसिलियस, ठीक है, सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब हो जाता है घमंडी। सुपरसिलियस यानी घमंडी, घमंडी नहीं, घमंडी। सुपरसिलियस यानी घमंडी, एरोगेंट, ठीक है, हॉटी, हॉटी, घमंडी, अभिमानी। ऑप्शन देखेंगे, मॉडेस्ट यानी विनम्र, हम्बल यानी विनम्र, एरोगेंट यानी अभिमानी या घमंडी, जेंटल यानी सौम्य। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये एंटोनिम का रोल निभाएंगे। ऑप्शंस में से ए बी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एरोगेंट, अभिमानी, सुपरसिलियस से का सिनोनिम हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल का मतलब हो जाता है अलौकिक, ठीक है, अलौकिक, ठीक है, यानी मिस्टिकल, मिस्टिकल यानी अलौकिक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नॉर्मल, सामान्य, नेचुरल यानी प्राकृतिक, रियलिस्टिक यानी वास्तविक। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अलौकिक यानी बियॉन्ड द थिंकिंग, सुपर नेचुरल, अलौकिक, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके स्क्रीन पर है सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब क्या हो जाता है? सुपरसीड यानी हो जाता है स्थान लेना, स्थान लेना, ठीक है, किसी का स्थान लेना या बदल लेना या टेक ओवर, टेक ओवर, टेक ओवर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, रिप्लेस। फॉलो, अनुसरण करना, पीछा करना, फॉलो करना, कंटिन्यू, लगातार, रिपीट यानी रिपीट करना। तो फॉलो यानी पीछा करना, कंटिन्यू यानी लगातार, कंटिन्यूअस, रिपीट यानी रिपीट करना, बार बार दोहराना। तो ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा रिप्लेस, यानी सुपरसीड का सरनेम हो जाएगा रिप्लेस। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सुपरस्टिशस। सुपरस्टिशस का मतलब हो जाता है क्या? सुपरस्टिशस यानी हो जाता है, सुपरस्टिशस मीनिंग अंधविश्वासी, अंधविश्वासी, ठीक है, अंधविश्वासी, वहमी, वहम करने वाला, इरेशनल, अतार्किक यानी अंधविश्वासी, लॉजिकल, तार्किक, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा रेशनल यानी अतार्किक या वहमी, अंधविश्वासी, सुपरस्टिशस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सपोर्टिंग, सपोर्टिंग यानी साथ देने वाला, साथ देने वाला यानी ऑप्शन डी, हेल्पिंग, साथ देने वाला। इग्नोरिंग, नजरअंदाज करने वाला। अपोजिंग यानी विरोध करने वाला। ब्लॉकिंग यानी रुकावट पैदा करने वाला। तो ए, बी और सी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सपोर्टिंग का हेल्पिंग। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सुप्रीम यानी सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च, सर्वोच्च, ठीक है, सुप्रीम, सर्वोच्च। ऑप्शन देखेंगे, एवरेज, औसतन, लोएस्ट सबसे नीचे, ऑर्डिनरी सामान्य, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, सर्वोच्च। तो सुप्रीम का सरनेम हो जाएगा ऑप्शन सी, जबकि ए, बी और डी हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्ज।
सर्ज का मतलब हो जाता है तेजी से उठना या बढ़ना। सर्ज यानी बढ़ना, ठीक है, बढ़ना या उठना। ऑप्शन देखेंगे, राइज यानी उठना बढ़ना, डिक्लाइन यानी पतन होना, फॉल गिरना, ड्रॉप यानी गिरना। तो बी सी डी ये नेगेटिव वर्ड सेंटोनिम बन जाएंगे, जबकि सरनेम हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्ज यानी बढ़ना उठना राइज होना। सनराइजर्स हैदराबाद, ओके। सरली, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा? सरली मीन्स असभ्य, ठीक है ना, असभ्य। सरली मीन्स असभ्य, रूखा या इल टेम्पर्ड, ठीक है, इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड यानी असभ्य, रूखा। ऑप्शन देखेंगे, जेंटल, सॉम, पोलाइट यानी विनम्र, चीयरफुल यानी प्रसन्नचित्त। तो ए, बी और सी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स, ठीक है ना, ए बी सी एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, रूड यानी असभ्य, रूखा, इल टेम्पर्ड, शर्ली का सरनेम हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब क्या हो जाता है? सरमाउंट यानी हो जाता है पार करना या विजय प्राप्त कर लेना, पार करना, ठीक है ना, पार करना या जीत लेना। सरमाउंट यानी पार करना, जीत लेना, कॉन्क्वेर, कॉन्क्वेर कर लेना, ठीक है, जीत लेना। ऑप्शन देखेंगे, ओवरकम यानी जीतना, फॉल फेल असफल होना, रिट्रीट यानी पीछे हटना, अवॉइड यानी टालना। तो ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओवरकम यानी सरमाउंट का सरनेम हो जाएगा पार करना, जीतना, कॉन्क्वेर। बाकी ये बी सी डी एंटोनिम्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरह है, सर्वे है। सर्वे यानी हो जाता है निरीक्षण करना, ठीक है, निरीक्षण करना। सर्वे यानी निरीक्षण करना। ऑप्शन देखेंगे, एग्जामाइन परीक्षण करना, निरीक्षण करना, इग्नोर नजरअंदाज करना, अवॉइड टालना, रिजेक्ट यानी अस्वीकार कर देना। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्वे यानी एग्जामाइन निरीक्षण करना। वर्ड है सस्टेन। सस्टेन यानी बनाए रखना, ठीक है ना, बनाए रखना, ठीक है, सस्टेन यानी बनाए रखना, बनाए रखना। ऑप्शन देखेंगे, मेंटेन करना होगा इसका राइट आंसर बी। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, ब्रेक तोड़ना, लूज यानी खो देना। तो ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेंटेन यानी बनाए रखना, सस्टेन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वैप। स्वैप यानी बदलना, ठीक है, बदलना। स्विच, स्विच यानी चेंज करना, बदलना। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए, एक्सचेंज यानी बदलना, स्विच करना एक या, ठीक है, सिम वन टू सिम टू स्वैप हो जाता है। रिफ्यूज यानी स्वीकार नहीं करना, सेपरेट अलग कर देना, इग्नोर नजरअंदाज कर देना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वैप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वर्ड है आपकी स्क्रीन, सिबराइट, ठीक है। सिबराइट का मतलब हो जाता है विलासी, सुखी आदमी, ठीक है, ठीक है, सुख भोगी, सुख भोगी, बार बार आराम देखने वाला। सिबराइट का मतलब हो जाता है बार बार विलासी व्यक्ति, सुख भोगी, विलास, ठीक है ना, विलासी। कहे तो इसको बोल देंगे हेडनिस्ट, ठीक है ना, हेडनिस्ट, ठीक है, हेडनिस्ट। एक और वर्ड है लग्जरिस्ट, ठीक है, लग्जरिस्ट हो जाएगा, लग्जर लग्जरिस्ट हो जाएगा, हेडनिस्ट सुखभोगी या विलासी, यानी प्लीजेंट सीकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लीजेंट सीकर, प्लेजर सीकर यानी सुख भोगने वाला, प्लीजर सीकर। सिब्राइट का सरनेम हो जाएगा प्लीजर सीकर, ठीक है। हार्ड वर्कर मेहनत करने वाला, माइजर कंजूस, दुखी, सेंट यानी सन्यासी, ठीक है, माइजर
दुखी। तो ये हो जाएगा बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेजर सीकर यानी सुख विलासी, सुख भोगी, सिबराइट। बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट यानी हो जाता है चापलूस। ठीक है, चापलूस, फ्लैटर करने वाला। ऑप्शन देखेंगे, लीडर, नेतृत्व करने वाला, क्रिटिक आलोचक, फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब हो जाता है चापलूस। ठीक है, ओपोनेंट यानी विरोधी। ऑप्शन ए, बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लैटर यानी चापलूस, साइकोफेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। ये है वर्ड है सिम्टोमेटिक। ठीक है ना। सिम्टोमेटिक का मतलब हो जाता है लक्षण, संकेत। ठीक है, सिम्टोमेटिक यानी लक्षण या संकेत। सिम्टोमेटिक यानी लक्षण या संकेत। सिंबॉलिक कह लेंगे। ठीक है ना, सिंबलिक। ऑप्शन देखेंगे, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव यानी संकेत करने वाला, लक्षणिक, संकेतिक। ठीक है, सांकेतिक। अनरिलेटेड, जो रिलेट ना करे, हिडन, छुपा हुआ। अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट यानी सार, संक्षेप या निराकार। तो इस तरह से ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिम्प्टोमेटिक यानी लक्षणिक, संकेतिक, सिंबलिक, इंडिकेटिव। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बी सी डी एंटोनिम्स। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिस्टमैटिकली। ठीक है ना, सिस्टमैटिकली यानी हो जाता है ऑर्गेनाइजली। ठीक है, ऑर्गेनाइज्डली। ऑर्गेनाइजली यानी हो जाता है क्रमवार, संगठित तरीके से। संगठित। ठीक है, संगठित, संगठित तरीके से। ठीक है, क्रमवार। ऑर्गेनाइज्डली, क्रमवार। ठीक है, ऑर्डरली। ऑर्डरली, संगठित तरीके से, क्रमवार। ऑप्शंस देखेंगे, मेथोडिकली यानी, मेथोडिकली यानी हो जाता है सही तरीके से। रैंडमली यानी बिना क्रम का। केयरलेसली यानी बिल्कुल, केयरलेसली यानी केयरलेस, लापरवाह तरीके से। एमलेसली यानी निरुद्देश्य तरीके से, यानी जिसका कोई टारगेट ना हो, टारगेटलेस। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, मैथोडिकली यानी, मेथोडिकली यानी संगठित तरीके से, क्रमवार तरीके से। ऑर्गेनाइज्डली या ऑर्डरली। सिस्टमैटिकली का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, वर्ड है टैबू। टैबू का मतलब हो जाता है, टैबू का मतलब क्या हो जाएगा, निषिद्ध, वर्जित। वर्जित यानी सामाजिक रूप से वर्जित, वर्जित। ठीक है, या निषिद्ध, निषिद्ध। ठीक है, निषिद्ध, वर्जित या निषिद्ध। बैंड, बैंड। ऑप्शन देखेंगे, फ्रीडम, स्वतंत्र, परमिशन यानी अनुमति, अप्रूवल यानी अप्रूव किया हुआ, अनुमति दिया हुआ, अप्रूवल, प्रोहिबिशन यानी निषिद्ध, वर्जित। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दरअसल। ठीक है, क्योंकि ए और बी और सी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। टैकल, टैकल यानी हैंडल कर लेना। ठीक है ना, टैकल यानी हैंडल करना। ठीक है, हैंडल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टैकल करना, हैंडल करना, मैनेज करना। ठीक है, अवॉइड, टालना, इग्नोर, नजरअंदाज करना, लीव, छोड़ना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, टैकल। चलिए बढ़ते हैं आगे। टैग, टैग यानी लेबल। ठीक है ना, टैग यानी,
टैग लगाना, लेबल लगाना आपने देखा होगा, ठीक है। लेबल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डिलीटेड डिलीट करना, डिटैच अलग करना, रिमूव हटाना, लैब टैग यानी लगाना, उसमें अटैच करना, लेबल करना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टेम। टेम यानी पालना, ठीक है, टेम यानी पालना, टेम करना यानी पालतू बनाना। वाइल्ड जंगली, डोमेस्टिकेट यानी पालना, जानवरों को पालना। रफ यानी खुरदुला, और फेयर्स का मतलब भयंकर, फेयर्स यानी भयंकर। ऑप्शन ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो बी हो जाएगा। डोमेस्टिकेट यानी पालना, ठीक है, टेम करना या डोमेस्टिकेट करना, पालना। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टैंगल्ड, ठीक है ना। टैंगल्ड का मतलब हो जाता है उलझा हुआ, उलझा हुआ या पेचीदा, उलझा हुआ या पेचीदा, ठीक है। नॉटेड, नॉटेड उलझा हुआ। ट्विस्टेड मुड़ा हुआ, स्ट्रेट सीधे, क्लियर साफ, स्मूथ यानी बिल्कुल स्मूथ, शांति तरीके से, स्मूथली आराम से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्विस्टेड यानी उलझा हुआ, मुड़ा हुआ, पेचीदा, ठीक है, कंफ्यूज्ड। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, टैंगल्ड, ठीक है, ट्विस्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टार्निश। टार्निश का मतलब हो जाता है चमक कम पड़ना, ठीक है, चमक कम पड़ जाना, ठीक है, चमक कम पड़ जाना। ऑप्शन दे या फीका पड़ जाना, ठीक है, फीका पड़ जाना। डिसकलर कलर उड़ जाना, ब्राइटन चमक, पॉलिश यानी पॉलिश चमकाना, क्लीन यानी साफ सुथरा। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। डिसकलर यानी टार्निश, चमक कम पड़ जाना, फीका पड़ जाना। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा ये टेमरिटी, ठीक है ना। टेमरिटी का मतलब हो जाए अविवेकपूर्ण साहस, निडरता, ठीक है ना, निडरता। क्या देख लेंगे, निडरता, निडरता यानी साहस। ऑप्शन देखेंगे, फियर डर, कॉशन सावधान, बोल्डनेस, बोल्डनेस यानी साहस, निडरता। टिमिडिटी यानी कायरता, डरपोक, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बोल्डनेस यानी निडरता, साहस, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टेमरिटी का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये रहे आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो कई बार एसएससी के एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स में, एनटीपीसी रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार अपीयर हुए हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।